जेएसएससी क्या चाहती है उर्दू सब्जेक्ट के साथ और उर्दू स्टूडेंट्स के साथ। जवाब दे दीजिए। लेकर या अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय को लेकर सरकार या सरकार की जो एजेंसियां हैं उनका रवैया या रुख जो है सही नजर नहीं आ रहा है। सिलेबस से उसको दूर दूर तक उसको पता नहीं। पेपर 4 बिल्कुल उनसे मैच नहीं खाता और ये उनको भी पता है। सब्जेक्ट जो है भाषा का उसके सबको मिला के मेरिट बनने वाला है, इसलिए हम लोग ज्यादा परेशान। कहीं ना कहीं ये हम लोग के साथ साजिश है। सहायक आचार्य के उर्दू कैंडिडेट्स की ये नाराज़गी यूँ ही नहीं है। जेएसएससी के ख़िलाफ़ ये सब बातें, ये गुस्सा बिला वजह नहीं है। दरअसल उर्दू कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लग गया है और इसकी वजह जेएसएससी है। 31 जुलाई को सहायक आचार्य के पेपर 4 का एग्ज़ाम हुआ था। जब उर्दू के कैंडिडेट्स खूब तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल पहुँचे तो सवाल देखते ही उनके पांव तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि एक भी सवाल सिलेबस से नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने एग्ज़ाम लिख डाला। आज उसी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने के ख़िलाफ़ झारखंड के अलग अलग शहरों से उर्दू के कैंडिडेट्स जेएसएससी ऑफिस में जमा हुए और अपना विरोध जताया। उन सबका साथ देने आमिया के अध्यक्ष एस अली भी पहुंचे। उर्दू के कैंडिडेट्स का ये कहना है कि जब सिलेबस जारी किया गया था तो जेएसएससी सभी सवाल सिलेबस के बाहर का कैसे पूछ सकता है। उनकी मांग थी कि जेएसएससी उर्दू पेपर 4 का एग्ज़ाम सिलेबस के मुताबिक दोबारा ले, और अगर जेएसएससी उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो लोग हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जेएसएससी जाने वालों में इटकी से भी काफ़ी लोग थे, जिनमें इफ्तिखार आलम, मोहम्मद इरशाद आलम, वसीम अकरम, निखत परवीन, रूबीना खातून, शारका जमाल, साजिद इकबाल, अनवर इस्लाम वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। किसका माइंड इतना सेट है कि 90 क्वेश्चन याद रखेगा? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बात है, लेकिन 90 क्वेश्चन आप याद नहीं रख सकते। ये कंडीशन आपका लगाना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जहाँ तक आप बात करते हैं सिलेबस की, पहला पेपर आपने लिखा था कि हम 10th क्लास के बेस पे पूरा एग्जाम लेंगे। मैं मानता हूँ आपने क्वेश्चन उठपटांग दिया था पेपर 1 में, एक्सेप्टेड है। उसके बाद आप पेपर 2 की बात करते हैं, उर्दू सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट में आप पैसेज डालते हैं। उर्दू को क्यों ना करते हैं आप उर्दू को क्यों अलग करते हैं दूसरे सब्जेक्ट से? पेपर 4 की बात करते हैं जिनमें आप उर्दू के साथ इंग्लिश कंपलसरी करते हैं। चलिए मैं मान लिया कि इंग्लिश कंपलसरी करते हैं, मेरा बेस इंग्लिश नहीं होता, फिर भी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। एक भी क्वेश्चन आप सिलेबस से बाहर नहीं रखते हैं, सिलेबस के अंडर नहीं रखते हैं। मंशा क्या है आपकी? एक लाइन में सीधे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं और मेरे साथ पूरे यहाँ पे जो इतने स्टूडेंट खड़े हैं, मैं सरकार की बात नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी की मंशा जानना चाहता हूँ। जेएसएससी क्या चाहती है उर्दू सब्जेक्ट के साथ और उर्दू स्टूडेंट्स के साथ? जवाब दे दीजिए। अभ्यर्थी आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आए हैं, उन्होंने अपना पिटीशन दिया है। उनकी दरखास्त है कि भाई फिर से परीक्षा का आयोजन उर्दू पेपर का किया जाए, उर्दू सब्जेक्ट का किया जाए। तो कर्मचारी चयन आयोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए सहानुभूति पूर्वक, और इनके मांगों को समझना चाहिए। इनकी मांग जायज है। अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं होता है तो अभी अभ्यर्थियों ने कहा कि भाई माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सहारा लेंगे, तो ये कहीं से सही नहीं होगा कि अभ्यर्थी जो है न्यायालय का सहारा ले। सरकार को इन्होंने वोट देकर जिताया है तो सरकार को भी लचीला व्यवहार करना होगा, और सरकार को भी इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए उर्दू वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर 4 आउट ऑफ सिलेबस था उस पर निर्णय लेते हुए इनको फिर से परीक्षा का आयोजन किसी एक ही सेंटर में करवाना। उर्दू शिक्षक का पद को 3 लोगों ने बर्बाद कर दिया। आप सहायक आचार्य 26,000 पद जो निकाले थे उसमें उर्दू वालों को शामिल होने का अवसर दिया गया था, उस अवसर में भी आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया। तो कहीं न कहीं एक साजिश है, लेकिन इस साजिश को भी हम लोग नाकाम करेंगे। और हम लोग कर्मचारी चयन आयोग के जो सेक्रेटरी और अध्यक्ष हैं उनसे गुजारिश है कि इस मसले को समझे और जल्द से जल्द आप एग्जाम फिर से कंडक्ट करें। उससे जो बात हुई है तो वो अपना पल्ला झाड़ने की सिर्फ बात कर रहे हैं कि मैं इसे बोर्ड में भेज दूंगा, वहाँ पर से जो एजेंसी है वो इस पर संज्ञान लेकर के उसमें देखेगी, चेक करेगी। तो हम लोगों ने सिर्फ एक सवाल किया कि सर कि हम लोगों के पास सिर्फ 1 महीना वक्त है, उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तो क्या उस वक्त तक हो जाएगा? लेकिन कोई सही से जवाब नहीं दिया।